बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमिकॉर्डाटा के बारे में। सबसे पहले तो वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एनसीईआरटी की हर एक टॉपिक की इजीली एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देखो, आपको बहुत सारे चैप्टर्स की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन अपलोडेड है और बहुत सारों का अभी मैं करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जो एकाइनोडर्माटा है इसको हम लोग मेनली 3 फेज़ में पढ़ेंगे। पहला तो इसका मोस्ट एक्सक्लूसिव फीचर क्या है, और यहीं से क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में आए चाहे आने वाले टाइम में आए, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरा कि इसका जनरल फीचर, और जनरल फीचर के बाद अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स। देखो बच्चों, एक्सक्लूसिव फीचर से लगभग 70% क्वेश्चन एक्सक्लूसिव फीचर से आता है, लगभग 10% क्वेश्चन एग्जाम्पल से आता है, और ये वाला क्वेश्चन 10 से 15% एक्चुअली एग्जाम्पल से आता है, और लगभग 5% या 2 से 5% बहुत ही कम है ये जो फीचर है वो आपको जनरल फीचर से आता है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हेमिकॉर्डाटा का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि सबसे पहले तो इसको पहले समझते थे लोग कि ये एक कॉर्डाटा के अंदर इसको रखा गया था, लेकिन बाद में इसको वहाँ से निकाल करके नॉन कॉर्डाटा के अंदर अलग से एक फाइलम बना के रख दिया गया। तो हेमिकॉर्डाटा को अर्लियर हम लोग प्लेस किया था सब फाइलम अंडर द कॉर्डाटा, लेकिन बाद में इसको एक सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डाटा के अंदर रख दिया गया। इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसका एक्सक्लूसिव फीचर ये है कि जो हेमिकॉर्डाटा होता है उसके अंदर एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाया जाता है इन द कॉलर रीजन, जिसको हम लोग सोमैटोकॉर्ड बोलते हैं। ये सोमैटोकॉर्ड जो होता है वो नोटोकॉर्ड के इक्वल होता है, लगभग उसका स्ट्रक्चर लगभग इक्वल होता है। तो पहला पॉइंट था कि इसके अंदर सोमैटोकॉर्ड पाया जाएगा। दूसरा है कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे वो वॉर्म लाइक होंगे, लेकिन वो मैरीन एनिमल होंगे। ठीक है, और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो बॉडी होगा वो सिलिंड्रिकल होगा, उसका जो 3 भाग में बटा रहेगा। आगे का भाग प्रोबोसियस बोलेंगे, बीच वाले को कॉलर, और लास्ट जो ट्रंक होगा जो लॉन्ग होगा। इसके अलावा इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो खास तरह का एक ऑर्गन जिसको हम लोग प्रोबोसियस ग्लैंड बोलते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ द हेमिकॉर्डाटा के अंदर आता था। सबसे पहले कि यहाँ पे सोमैटोकॉर्ड होगा, दूसरा कि वॉर्म लाइक होगा, उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, और प्रोबोसियस ग्लैंड। जनरल फीचर की अगर हम बात करें तो जनरल फीचर में इसका आ जाएगा कि बाइलेटरल सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोम होगा इसके अंदर। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का रहेगा, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब एनिमल पानी के अंदर है तो पानी के अंदर अगर कोई भी एनिमल रहेगा तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा क्योंकि लार्वा बनेगा वहाँ पे। बाहर में फर्टिलाइजेशन होगा, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होते के साथ बच्चा रेडी हो गया। ऑफकोर्स वहाँ पे लार्वा स्टेज आएगा, तो ये कॉमन सी बात है, तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं है, लार्वा स्टेज आएगा यहाँ पे, यानी कि इनडायरेक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है कि ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, ये रहा ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और लास्टली अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो बस 2 ही एग्जांपल है बच्चों, बहुत इजीली याद हो सकता है। दैट इज़ फर्स्ट वन इज सैकोग्लोसस एंड द सेकेंड वाज दी बैलेनोग्लोसस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हेमिकॉर्डाटा। मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज़ गोइंग टू बी कॉर्डाटा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।